भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, जिसे संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, केंद्र सरकार को असाधारण शक्ति देता है। किसी राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर राज्य का शासन अपने हाथ में लेने की। यह प्रावधान तब लागू होता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन संभव नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इसे मृत पत्र माना था, एक ऐसा उपाय जिसका इस्तेमाल केवल चरम परिस्थितियों में होना चाहिए था। लेकिन व्यवहार में इसका उपयोग अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हुआ है, जिससे केंद्र राज्य संबंधों में असंतुलन पैदा हुआ। जब चुनी हुई सरकार को हटाया जाता है तो यह जनता के जनादेश का भी अपमान है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 भारतीय राजनीति का सबसे विवादास्पद अध्याय बन गया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से यह लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बाद राज्य सरकार बर्खास्त, विधानसभा निलंबित या भंग और राज्य की सारी शक्तियां राष्ट्रपति व राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं। राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद से 2 महीने के भीतर मंजूरी लेनी होती है और यह अधिकतम 3 साल तक चल सकता है, लेकिन हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति जरूरी है। राज्यपाल की भूमिका इसमें केंद्रीय है, लेकिन उनकी निष्पक्षता पर अक्सर सवाल उठते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से केंद्र को राज्यों पर व्यापक नियंत्रण मिल जाता है। अनुच्छेद 356 की जड़ें औपनिवेशिक भारत सरकार अधिनियम 1935 में है, जिसे संविधान सभा में लेकर गहरी बहस हुई। कई सदस्य जैसे HVV कामत इसके खिलाफ थे। उनका डर था कि यह केंद्र को तानाशाही शक्तियां देगा। डॉ. अंबेडकर ने इसे आवश्यक बुराई मानते हुए केवल अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल की वकालत की। उन्होंने आश्वस्त किया कि इसका उद्देश्य राज्यों के अधिकार छीनना नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना है। अंततः बहस के बाद इसे संविधान में शामिल किया गया। उम्मीद थी कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता में यह प्रावधान बार बार राजनीतिक हथियार बन गया। अनुच्छेद 356 का पहला बड़ा दुरुपयोग 1959 में केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को हटाकर हुआ। इंदिरा गांधी के दौर में तो यह लगभग राजनीतिक हथियार बन गया। कई बार विपक्षी सरकारें गिराई गईं। 1977 और 1980 में केंद्र में सत्ता बदलते ही 9 राज्य सरकारें एक झटके में बर्खास्त कर दी गईं। हाल के वर्षों में भी उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। 1950 से अब तक 130 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, अधिकतर राजनीतिक कारणों से। यह प्रवृत्ति दिखाती है कि एक आपातकालीन प्रावधान सामान्य राजनीतिक औजार बन गया है। 1994 में SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, सरकार का बहुमत विधानसभा में ही साबित होना चाहिए, न कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर। राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले की न्यायिक समीक्षा संभव है। केंद्र को अपने फैसले के कारण अदालत में बताने होंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद की मंजूरी से पहले विधानसभा भंग नहीं की जा सकती, ताकि असंवैधानिक बर्खास्तगी की स्थिति में सरकार बहाल हो सके। इस फैसले के बाद अनुच्छेद 356 के प्रयोग में कमी आई और केंद्र सरकारें अधिक जवाबदेह बनी। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई सिद्धांतों का पालन कराया। हालांकि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन बोम्मई मामला संघवाद की रक्षा में मील का पत्थर है। आज अनुच्छेद 356 की जरूरत और खतरे दोनों पर बहस है। समर्थक मानते हैं कि यह प्रावधान राष्ट्रीय एकता और आपात स्थितियों में जरूरी सुरक्षा कवच है। आलोचक इसे लोकतंत्र और संघवाद के लिए खतरा मानते हैं। केंद्र को राज्यों पर अनुचित नियंत्रण देता है। सरकारिया और पूंछी आयोगों ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की सिफारिश की है। सुझाव है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता को स्पष्ट परिभाषित किया जाए और राज्यपाल की रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ हो। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक दल और न्यायपालिका कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। जब तक बोम्मई सिद्धांतों और आयोगों की सिफारिशों का पालन नहीं होगा, अनुच्छेद 356 विवादों में घिरा रहेगा।